वाद छठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, यो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जिन भुवन में सार वेद राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समहारिके। दौलत राम जी कृत ये छड़ाला शास्त्र है, जिसकी तीसरी ढाल के आधार से हमारे सम्यक दृष्टि के 8 का स्वाध्याय चल रहा है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के जीवन में निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में 2 पैर, 2 हाथ, नितंब, पृष्ठ, उरस्थल और मस्तक, ये 8 अंग होते हैं, और इन 8 अंगों से ही मनुष्य अपना काम करने में समर्थ होता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी इन 8 अंगों से युक्त होता है, और इन 8 अंगों से युक्त होकर वो क्या कार्य करता है कि संसार की संतति को छेदने रूप अपने काम में समर्थ होता है। सम्यक दृष्टि कौन? कि जिसने भव का नाश करना प्रारंभ कर दिया और जिसने अपने को भव से पार देखना शुरू कर दिया। क्योंकि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की जहां पर दृष्टि है वहां पर कोई भव होते ही नहीं है। भव अर्थात जन्म मरण। हम कहते हैं कि सिद्ध भगवान कौन है? कि जिन्होंने जन्म मरण का नाश कर दिया। अब यहाँ क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की जहां पर दृष्टि है वहां पर जन्म मरण है ही नहीं है, अर्थात वह अपने आप को भय से, भव से रहित मानता है। हमने भय से रहित की बात की थी, अब बात कर रहे हैं भव से रहित अपनी दृष्टि को मानता है। लेकिन इन 8 अंगों की जिनकी बात कर रही है उनका कार्य क्या है? कि वह संसार की संतति को नाश करने का कार्य करता है। ऐसी इन अंगों से उसकी पूर्णता होती है। विचार करते हैं मोक्ष जाने का कार्य कैसे होता है? कि संवर और निर्जरा तत्व के प्रकट होने से होता है। अर्थात जब जब भी हम सम्यक दृष्टि के इन 8 अंगों की बात कर रहे हैं तो कौन से तत्व की बात कर रहे हैं? संवर और निर्जरा तत्व की। यद्यपि उसके अभी निर्जरा तत्व की पूर्णता नहीं हुई है, और संवर तत्व का तो परिभाषा ही यही है कि शुद्धि का प्रकट होना। निर्जरा का अर्थ है शुद्धि की वृद्धि होना, और मोक्ष का अर्थ है पूर्ण शुद्धता का होना। लेकिन सम्यक दृष्टि कहा तो ये जरूर देखना कि चौथे गुणस्थान की बात है। यद्यपि चौथे गुणस्थान से आगे के सारे गुणस्थान के जीव और सिद्ध परमात्मा सभी सम्यक दृष्टि है, लेकिन सम्यक दृष्टि तो चौथे गुणस्थान वाले से नाम दिया है। तो जहां पर भी जिनागम में सम्यक दृष्टि की बात आए तो चौथे गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि की बात है, क्योंकि 5वें गुणस्थान का नाम सम्यक दृष्टि नहीं, देश विरत है। मुनिराज को हम सम्यक दृष्टि नहीं कहते हैं। हमारे मंदिर में कोई मुनिराज आए तो हम कहे कौन आए? कि सम्यक दृष्टि आए। नहीं नहीं, मुनिराज सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन जैसे कोई डॉक्टरी पास हो, डिग्री का होल्डर हो और बोले कि डॉक्टर एसपी जैन साहब है और ये इंटरमीडिएट पास है। अब ये बात सही है
कि उन्हें इंटर की पास करके कॉलेज में गए और फिर उन्होंने डॉक्टरेट की, तो उनको इंटरमीडिएट कहना से उनका सम्मान नहीं है। उनका सम्मान तो उनकी वर्तमान की जो उच्च शिक्षा की योग्यता है उससे उनको परिचय देना वह उनका सम्मान है। मुनिराज का सम्मान, मुनिराज तो महान महाव्रतों के धारी होते हैं, उनका चारित्र गुण से सम्मान होता है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं कि सम्यक दृष्टि के 8 अंक की बात कर रहे हैं, अर्थात चौथे गुण स्थान के बात कर रहे हैं। 5वें गुण स्थान से आगे सम्यक दर्शन है, लेकिन बात किसकी चल रही है? सम्यक दृष्टि मतलब चौथे गुण स्थान की चल रही है। हम बार बार इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि चौथे गुण स्थान की जो सम्यक दृष्टि है उसके संवर और निर्जरा दोनों तत्व प्रकट है। ऐसा वक्त, क्योंकि संवर और निर्जरा से ही संसार छेदने का, संसार के अंत करने का कार्य होता है, मोक्ष मार्ग प्रकट होता है और संसार मार्ग का नाश होता चला जाता है। अब देखिए, जब तक कोई मनुष्य शंकाशील रहता है तो वह क्या अपना एक भी कदम बढ़ाता है क्या? लेकिन नहीं, जब तक शंकाशील रहता है तब तक वह कोई भी कदम नहीं बढ़ाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले निशंकित अंग की बात की। अगर शरीर के अंगों की, जिसके मैंने भी 8 अंग के नाम लिए थे, कि जिस प्रकार मनुष्य के 2 पैर, 2 हाथ, नितंब, पृष्ठ, पुरस्थल कहते हैं छाती को, और मस्तक, ये 8 अंग होते हैं। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के भी 8 अंग होते हैं। और उनकी तुलना किस प्रकार से की जाती है कि जब हमें कोई कार्य करना होता है तब जब तक शंका होती है तब तक हमारे कदम बढ़ते ही नहीं है, और जब शंका हटी तो हम तुरंत उस कार्य के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं। जब आप चलने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो जरा ध्यान दीजिए कि कौन सा पैर आगे उठेगा पहले, दायां कि बायां, कि दायां पैर आगे उठेगा? शंका रहित होने पर सबसे पहले पैर उठा दाया, दाएं पैर को उपमा दी निशंकित अंग से। जैसे ही निशंकित अंग यानी बायां, अपना दायां पैर आगे बढ़ा तो तुरंत बायां पैर बिना किसी आकांक्षा के उसका अनुसरण करता है। इस तरह दाएं आगे बढ़ा और बायां उसका पीछा, किसी भी आकांक्षा के बिना उसका अनुसरण करता है। तो दाएं पैर को हमने निशंकित अंग की उपमा दी थी, तो बाएं पैर को निकांक्षित अंग की उपमा है। शरीर के जो हमने 8 पार्ट बताए ना, उनमें 8 अंगों की, इन सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की उपमा कैसे दी जाती है उसकी अपन बात कर रहे हैं। कार्य करने में बिना शंका से पहले कौन उठा? तो पहला दाहिना पैर उठा, तो उसका अंग की उपमा किससे दी? निशंकित अंग की दी। दाहिना पैर के पीछे बायां पैर बिना किसी आकांक्षा के उठता है, चलता है, तो उसको निकांक्षा अंग की उपमा दी। 2 पैर की बात हो गई। अब अपन हाथ में देखते हैं, तो अब हमको कहीं पर भी आप देखिए, आपके मुंह पर कुछ भी गंदगी पड़ी है तो आपका कौन सा हाथ पहले उठेगा, दायां कि बायां? कोई भी अपने शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए आप स्वयं अपना अभी भी प्रयास कर सकते हैं कि अपना बायां हाथ ही उठेगा। सिर पर पसीना आ रहा है, रुमाल से लेकर आप ऐसे पूछेंगे, तो बाएं हाथ को, चूंकि हर मलिन कार्य को दूर करने के लिए तो ग्लानि नहीं होती है, तो निर्विचिकित्सा अंग से उपमा दी है। कोई भी आपके ऊपर आपत्ति आ जाए, कोई भी आपके ऊपर करे, तो आप अपनी स्थिति को उदाहरण करने के लिए सबसे पहले कौन सा हाथ उठाएंगे? तो अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। तो स्थितिकरण अंग को दाहिने हाथ की उपमा दी गई है। पुरस्थल, छाती, जब किसी भी अपने दोस्त से या किसी से भी अधिक वात्सल्य होता है तो उसको अपन छाती से लगाते हैं, तो वात्सल्य अंग की किससे उपमा दी गई है? पुरस्थल से उपमा दी गई है। नितंब
अंग की अपने को लज्जा की महसूस होती है, हम उसे हमेशा ढक के रखना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से उपगुण अंग अर्थात अपने किसी भी साधर्मी भाई के दोषों को ढकने का भाव, वह हो गया उपगुण अंग। अब प्रभावना अंग, सिर उठाकर ऊपर चलते हैं, जुलूस में चलते हैं, जैन धर्म की प्रभावना। तो प्रभावना की उपमा जो है सिर और मस्तक से दी। 8 अंक की बात कर रहे थे, मैंने 8 की उपमा दी लेकिन 1 की नहीं दी अभी तक। आपको ध्यान दिया होगा, मैंने 2 पैर की बात की जिसमें निशंकित और निकांक्षित अंक की बात की, दोनों हाथ की बात की जिसमें निर्विचिकित्सा और स्थितिकरण अंक की बात की, पुरस्थल की बात की, वात्सल्य की, सिर में प्रभावना की। मैंने उपगुण अंग में नितंब की बात की। कौन सा अंग रह गया? अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि बराबर। मैंने विशेष कर, क्योंकि एक अंग अभी भी बाकी है, तो जो अपने पीठ जो बची थी ना, पीठ, क्योंकि पीठ पर कितने मजबूत होती है, इसी प्रकार उसको अमूढ़ दृष्टि की उपमा दी गई है पीठ को, कि उस पर कोई भी मिथ्यात्वों के खोटे खोटे कुतर्कों का प्रहार नहीं लगता है। ऐसी ये पीठ की तरह मजबूत दृष्टि वाला यह अमूढ़ दृष्टि अंग होता है। सम्यक दर्शन के जिन हम 8 अंगों की बात कर रहे हैं ना, ये 8 सम्यक दृष्टि के तो होते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन होने से पहले भी मिथ्यात्व अवस्था में जब तक उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तब भी ये अंग व्यवहार रूप से विद्यमान रहते हैं। उसको वो सदाचार कहो, आचरण के रूप में कहो, कहे तो तभी जाएंगे जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, क्योंकि निश्चय के साथ ही व्यवहार है। निश्चय है तो व्यवहार है, लेकिन ये प्रारंभिक दशा में पहले हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर ये क्वालिटीज उसमें डेवलप होती है। इन 8 अंगों में यद्यपि हर एक अंग के स्व की भी अपेक्षा है और पर की भी अपेक्षा है, क्योंकि निश्चय और व्यवहार दोनों है। सारे 8 अंगों का निश्चय स्वरूप है और सारे 8 अंगों का व्यवहार स्वरूप, दोनों स्व और पर की जहां पर अपेक्षा लगेगी, दूसरों के दोषों को ढकना उपगुण अंग पर की अपेक्षा से होगा, और अपने गुणों की वृद्धि करने में निरंतर बढ़ते रहना, ये उसका नाम क्या था? हमने 5वें के 2 नाम थे, उपब्रहण और उपगुण। अभी तक तुमने थोड़ा रिवाइज किया है, क्योंकि हमारी चर्चा हो चुकी है स्थितिकरण अंग की। चालू करना है अपने को वात्सल्य अंग। लेकिन जो 8 अंग है ना, 8 अंग, इन 8 अंग में दोनों के स्वर पर दोनों की अपेक्षा है, निश्चय व्यवहार दोनों का अपेक्षा है। फिर भी प्रारंभ के 4 अंगों में विशेष तरह स्व की अपेक्षा डायरेक्ट लगती है, और बाद के 4 अंग में पर की मुख्यता देखी जाती है। ये नहीं, क्योंकि 8 के अंग में स्व का स्वरूप है, लेकिन अपन प्रभावना किसको कहते हैं? अपने 10 लक्षण धर्म हुए, कभी कोई चीज हुई, समाज में कोई प्रभावना की, प्रभावना, वात्सल्य, स्वामी वात्सल्य तो आजकल नाम ही हो गया है। तो इन चारों में उपगुण, दूसरों के साधर्मियों के दोष को ढकना, स्थितिकरण, उसको स्थिति करना, विचित्र धर्म के मार्ग से कभी विचलित हुआ। तो जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप कौन सा कहा था अपन ने? उपगुण, स्थितिकरण, प्रभावना नहीं, पहले प्रभावना नहीं, पहले वात्सल्य और फिर प्रभावना। इन अंगों का एक क्रम है जो आज जो पीछे 4 के ना सभी अंगों का एक क्रम है। पहले उपगुण होगा, फिर स्थितिकरण अंग आएगा, उसके बाद में वात्सल्य आएगा, उसके बाद में प्रभावना आएगा। इस क्रम में कुछ लॉजिक है। देखिए, भगवान अनंत परमात्मा ने पहले अपने स्वरूप में स्थितिकरण किया। सबसे पहले क्या किया? अपने स्वरूप में स्थितिकरण किया, और उसके बाद में जो कहते हैं ना, वात्सल्य से
उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, यद्यपि राग रूपी नहीं है, लेकिन कहना क्या कि भगवान की जो भव्य जी, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति जो भगवान ने बांधी थी वो कौन से भाव से बांधी थी कि जगत के जितने भी प्राणी हैं वे सब सुखी हो जाएं, वे सभी मोक्ष को चले जाएं, ऐसी भावना बहाने वाला तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है। इसलिए उसको जो कर्म राजा ना तीर्थंकर प्रकृति का जो सबसे बढ़िया प्रकृति मिलती है, और कहा अच्छा अच्छा तो तेरी भावना ऐसी हुई ना कि सारे जगत के जीव मोक्ष चले जाए, तो अब बैठ समोशरण के अंदर और दे उपदेश सबको। और जो दूसरे जीव होते हैं वो तो सीधा का सीधा अंतर्मूर्त के अंदर मोक्ष चले जाते हैं। आपको पता है हर एक तीर्थंकर के समोशरण में विराजमान कई जीव वही सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, उनके सामने ही मुनि दीक्षा धारण करते हैं और फटाफट मोक्ष चले जाते हैं, और इधर इनकी क्लास चलती रहती है मुकेश भाई। और ये माहिर भगवान की जो क्लास है ना 30 वर्ष की, अरे ये तो बहुत अंत का काल आ गया था, बड़े बड़े अरबों असंख्य वर्ष तक अपने चल रहे श्रीमंदर भगवान की, वो आता ना कहां से चल रहे, मुनि सूरतनाथ भगवान के काल से चल रहे हैं, और आगे कहां तक होंगे, आगे 24 के, है ना। तो इतने कालों तक, क्योंकि उनकी एक पूर्व कोटि की आयु है, तो ये वास्तव में सजा है। किस भाव की सजा है? उस भाव अच्छा था, शुभ भाव था, शुभ भाव नहीं था। तीर्थंकर प्रकृति सबसे शुभ प्रकृति है, ठीक है ना। शुभ प्रकृति का कहने का मोक्ष मार्ग में उसकी वैल्यू उतनी जीरो है जितनी अशुभ प्रकृति की है। मोक्ष मार्ग में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं ना कि कौन से भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधी, कौन से भाव से 16 कारण भावना बंधी। तो उसके फल में तीर्थंकर को नियम होता है कि कितना भी कम से कम काल हो, कितना भी कम से कम काल हो, उसको पृथकत्व वर्ष तक नियम से उपदेश देना पड़ता ही है। पृथकत्व वर्ष का मतलब होता है, शपनासार का शब्द 3 से लेकर 9 तक। इसके अन्य अर्थ भी होते हैं, 96 पूर्व कोटि वगैरह, लेकिन जो सामान्य से शपनासार में जो अर्थ लिया जाता है वो 3 से 9 वर्ष तक की संख्या को पृथकत्व संख्या कहते हैं। ये बात कैसे आई कि तीर्थंकर प्रकृति की दिव्य ध्वनि में वात्सल्यंग का है, और जब दिव्य ध्वनि खिरती है तब प्रभावना होती है। जब दिव्य ध्वनि खिरती है, भगवान को केवल ज्ञान हो गया था, जब गौतम गंधर आए 66 दिन के बाद में दिव्य ध्वनि खिरी, तब जो है प्रभावना हुई। दिव्य ध्वनि खिरने के पहले प्रभावना नहीं होती है। तो इस तरह से स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग, इसका पूर्ण रूप से क्रम है। भक्तामर में प्रभावना अंग का भी आया है। किसी को याद है प्रभावना अंग का कौन सा श्लोक आया है? भक्तामर तो सबको याद ही है, हम बताते हैं, आपको हिंट लाइन भी देते हैं। 38 से लेकर नहीं 28 से लेकर 37 तक। हाँ, मुझे ना उसके बाद में जो 2 है ना, इत्थम यथा विभूतिर जिनेन्द्र धर्मोपदेशेन, याद आया? प्रवादिनिकृतप्रयतान्धकारा तदक्रतो गृहगणस्य विकासिनोऽपि आठों प्रत्यार का नहीं बोलना है। आठों पातियार के बाद में जो दिव्य ध्वनि बका ना, भगवान के समुशरण में दिव्य ध्वनि गिरने से जो प्रभावना हुई है, ऐसी अन्यत्र कहीं भी प्रभावना नहीं हुई है। ये 37 नंबर का काव्य होना चाहिए, क्योंकि 38 नंबर से अशोक वृक्ष का कार्य शुरू हो जाता है। तो किसी को भक्तामर का 37 नंबर का काव्य याद हो तो बोल सकता है। ये वाला पंडित जी इत्थम यथा तव, हाँ यही इत्थम यथा जन बोलिए। इत्थम यथा तव विभूतिरथो जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदो न तथा परस्य
यद प्रवादिन कृत प्रयत्नांतकारा तद कृतो ग्रहगणस्य विकासनोऽपि। बिल्कुल, धर्मोपदेश के काल में वहां पर शाह बोलिए, धर्मोपदेश के काल में जब दिव्य ध्वनि खिरी, उस समय कई जीवों जो है इस संसार सागर से पार हो गए। किसने जो है सदाचार को धारण किया, कितने ही ने सम्यक दर्शन को प्राप्ति की, कितने मुनि दिशा को किया और कितने जीव मोक्ष को चले गए। तो उस समय जो प्रभावना हुई, प्रभावना किससे हुई कि जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया, इसलिए प्रभावना हुई। वहां पर क्या बताया भक्तामर में कि जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया, ये प्रभावना हुई। कांति में अपन प्रभावना क्या करते हैं, गणेश भाई क्या करते हैं कि परमिशन, आज की प्रभावना कौन बांटेगा, सबको आ रही है, मेरे को नहीं आ रही। आज की प्रभावना किसकी तरफ से है, हम आपको ही नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है पंडित जी, हमको तो आ रही है। आवाज आ रही है, बराबर है। तो भक्तामर में जो बात आई ना प्रभावना की, वो प्रभावना किससे हुई कि जब कोई सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, भगवान की वाणी निमित्त किसमें हुई कि उसको सप्त व्यसन से छुड़ाकर धर्म मार्ग में लगाने के लिए, अनुव्रत धारण करने के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में, मुनि की दशा को अंगीकार करने में, मोक्ष की भी प्राप्ति करने में, इसमें जो निमित्त हुई वाणी, उससे प्रभावना हुई। ये हमारे चीज बांटने से प्रभावना नहीं होती है। तो इन हर एक अंग का निश्चय स्वरूप भी है और ये व्यवहार स्वरूप भी है। अब जब तक स्व का स्थितिकरण अंग पहले करना चाहिए, स्व में, तब दूसरे के स्थितिकरण अंग की महत्वता है। हमने कल आपको एक एरोप्लेन का उदाहरण दिया था कि जब एरोप्लेन के अंदर ऑक्सीजन कमी हो जाती है तो सबसे पहले मास्क अपन लगाते हैं, फिर बच्चे को लगाते हैं। कल बताया था मैंने फोटो कि कहते हैं कि पहले आप अपना मास्क लगाइए ऑक्सीजन का, फिर बच्चे को लगाइए। तो पहले स्व का स्थितिकरण और फिर दूसरे का स्थितिकरण, ये नियम है। देखिए इस नियम को मैं बताता हूं आपको एक अच्छा सा बात करके, जरा यहां पढ़ेंगे, कोई पढ़ सकता है इसको? वो ज्ञानी समंतभद्र स्वामी ने इस पैराग्राफ को पढ़ना है, कोई पढ़ेगा? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए, कोई भी एक जना पढ़िए, एक जना एक। हाँ, वो ज्ञानी कोई गाड़ी थी नहीं, वह बड़े बड़े संत था। यदि मैं यहाँ ठहरता हूँ तो पता नहीं क्या होगा। बोले है तो थाने ले गए। अब रात्रि में हमारे हमको यहाँ से पढ़ना है। वो ज्ञानी समंतभद्र स्वामी ने उपगुण की चर्चा में बड़ा गहन सूत्र दिया है कि बाल और अशक्त लोगों से कहीं भी धर्म की हंसी हो रही हो तो उसे ढक देना, जिससे नमोस्तु शासन की छवि घुमिल कर न हो। और फिर आप स्थितिकरण की बात करना, इसमें भी ध्यान रखना। उपगुण तो करेंगे पर अहंकार को छोड़कर, ऐसा नहीं कि बातें तो प्रकट कर दी और कह रहे हैं कि हमने तो ढकी थी, हमने बच्चा लिया था, तुम्हें इसलिए बचा लिया था, इसलिए तुम्हें इसलिए कभी भी यह मत कहना कि हमने ऐसा किया। ठीक है, किया है, जैसे भूमि में बीज डाल दिया, अब चुप रहो। जब फसल आएगी तो नियम से फल मिलेगा, अभी हल्ला करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उपगुण सम्यक्त्व का अंग है। वो चेतन उपगुण पर का नहीं, निज का ही धर्म है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपने चैतन्य गुणों को विभाव भावों से गुप्त रखो, यही तेरा उपगुण अंग है। अपने स्वभाव को विभाव में रुकेंगे, अपन रुकेंगे। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, चैतन्य गुणों को विभाव भावों से गुप्त रखो, यही तेरा उपगुण अंग है। कितनी सुंदर परिभाषा दी है। ये पुरुषार्थ देशना है तो उसके अंदर क्या लिखा है? चैतन्य गुणों को विभाव भावों से गुप्त रखो, यही तेरा उपगुण अंग है। पहले बात कर रहे थे व्यवहार उपगुण अंग की, कि हमारा कोई धर्मात्मा कोई भी जीव है क्या ना, उसके गुणों के दोषों को प्रकट नहीं होने देना, जिससे क्यों
धर्म की हंसी नहीं हो। देखो जिनदत्त सेठ ने उनको चोर ब्रह्मचर्य शुल्लक जी के उनको उन्होंने उपगुण अंग से बचाया था। किस लिए बचाया था कि एल्लक शुल्लक आरिका मुनि हमारे दिगंबर जैन धर्म के वेश है, और अगर कोई कहेगा तो क्या कहेंगे कि इनके धर्म में तो शुल्लक भी चोर होते हैं। इससे बचाने के लिए उपगुण अंग में क्या कहा कि उन्होंने उसको बचाया, लेकिन केवल उपगुण अंग से बचाया, यह तो शिथिलाचार का पोषण हुआ। उसके बाद में मुख्यता क्या थी कि स्थितीकरण करना बहुत ही आवश्यक था। उन सेठ जी ने उस शुल्लक को बाद में संबोधन किया, और शुल्लक जब उनके पैर पड़ने लगा तो सेठ जी कहते हैं कि भैया जिस वेश में तू है ना, मुझे श्रावक को शर्मिंदा मत कर, या तो तू इस वेश को छोड़ दे या इस वेश की मर्यादा रख। और उस शुल्लक को उन्होंने वापस में जो नकली वेश में था उसको धर्म वेशी बना दिया। उस सेठ ने शुल्लक के दोष को छिपा दिया। और आजकल के सेठ क्या करते हैं, कहीं किसी की भी दोष लगा तो व्हाट्सएप पे छपा देते हैं। हम दोषों को छपा रहे हैं, हम ये नहीं सहने कि उपगुण नाम का भी एक अंग होता है। हमें छपाने का कब अधिकार है, जब जिसके दोष की हम बात कर रहे हैं उससे जाकर व्यक्तिगत हम पूछें और उसको बताएं कि आप में ये है और ये गलत है, इस तरह से स्थितिकरण करें, उसके बाद में छापने की बात है। उपगुण अंग तो छिपाने की बात कर रहा है और आज हम छपा रहे हैं। आपको नहीं पता है हमारे स्वयं के धर्म की इसमें हानि हो रही है। तो ये उपगुण अंग है। अब इस उपगुण अंग का जो निश्चय स्वरूप बताया है वो बहुत जोरदार है कि अपने चैतन्य गुणों को विभाव भावों से, ये लाइन सबको याद करनी चाहिए, अपने चैतन्य गुणों को विभाव भावों से गुप्त रखना, यही तेरा उपगुण अंग है। अपने स्वभावों को विभाव से सुरक्षित रखो, यही तेरा वास्तविक उपगुण अंग है। ध्यान रखना, स्थिरीकरण करने से पहले स्वयं का कर लेना, फिर दूसरों का करना। स्वयं तो गिर रहे हो और दूसरे को उठा रहे हो, पता चलेगा कि दोनों ही डूब गए। ये उदाहरण बिल्कुल अपने एरोप्लेन में बिल्कुल लागू होता है कि आप पहले बच्चे को मास्क पहनाने गए और कभी उसको नहीं पहना पाए तो आप भी ऑक्सीजन की कमी से बीमारी के ग्रस्त हो जाएंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं कि स्वयं की स्थितीकरण कर, पहले स्वयं का कर लेना, फिर दूसरे का करना। स्वयं तो गिर रहे हैं और फिर दूसरे को उठा रहे हो, पता चला कि दोनों डूब गए। बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ बताइए इसमें। तो अपनी स्थितीकरण अंग की बात चल रही थी, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये आचार्य भगवान समंत्रभद्र जैसी दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ वात्सल्यता और दृढ़ स्थितीकरण सभी साथ में लिया। किसी के पास नहीं थी। वे कहते थे परमेश्वर होता है जो अविसंवादी होता है, जिसका कोई विरोध नहीं होता है। हे नाथ, जब मैंने आंख उठाकर देखा तो संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझे कोई निर्दोष नहीं दिखा। निर्दोष बना तो आप में ही झलका है। प्रभु प्रत्यक्ष परोक्ष से, अनुमान आदि से जब निहारा तो भी आप निर्दोष झलके, इसलिए समंत्रभद्र आपके चरणों में शीश झुकाता है। आपको पढ़कर कौन सी बात याद आई? देखिए, समंत्रभद्र आचार्य का कोटेशन दिया जा रहा है। समंत्रभद्र आचार्य का कोटेशन दिया जा रहा है, और जो बात यहाँ पर लिखी है ना, वो आप्तमीमांसा की देवागम स्तोत्र की बात है। समंत्रभद्र आचार्य ने भगवान महावीर को इसलिए नमस्कार नहीं किया कि भगवान महावीर को इंद्र लोग नमस्कार करते थे, देवता लोग आते थे। इसलिए नमस्कार नहीं किया कि उनके बाह्य में प्रातिहार, तो कहते हो तो मायावी के भी हो सकते हैं। अरे उन्होंने तो उनमें
सर्वज्ञता, वितरागता और उन गुणों को देखकर नमस्कार किया। और भगवान के जो गुण होते हैं ना, आगम से पढ़ा, अनुमान से उसकी परीक्षा की, और तब समंत्रभद्र आपके चरणों में शीश झुकाता है। देखो भाई, बहुत बड़ी बात कह गए, हमें परीक्षा प्रधानी होना ही पड़ेगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करनी है तो देखो क्या लिखा आगे, यहाँ किसे नमस्कार किया? हम नमस्कार कर रहे हैं भेष को, हम नमस्कार कर रहे हैं वेश को। समंत्रभद्र ने किसको नमस्कार झुकाता है? महावीर को नहीं। लो, महावीर भगवान है, तब भी समंत्रभद्र उनको शीश नहीं झुकाता है, क्योंकि मुमुक्षु जी नामों को नमस्कार नहीं करता, भगवान को नमस्कार करता है। अज्ञानी जीव नामों को रोते हैं, विसंवाद करते हैं, ज्ञानी जीव गुणों को देखकर नतमस्त हो जाते हैं। क्या लिखा है? वंदे तद्गुण लब्धे मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। सम्यक दृष्टि के इन अंगों को समझना बहुत सूक्ष्मता से है, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि की बात करते हैं और उसके संवर और निर्जरा तत्व प्रकट होता है। जब निर्जरा तत्व की बात आती है तो हमें ध्यान क्या आता है? हम कहीं निर्जरा हो रहे तो क्या बात होता है कि कोई बहुत बड़ा उपवास कर रहा होगा, परिश्रम को सहन कर रहा होगा, क्योंकि निर्जरा का नाम लेते ही हमें 6 अंतरंग और 6 बहिरंग आते हैं। पर्युषण पर्व में किसी ने 10 उपवास कर लिए तपसी, और आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है तपसा निर्जराचा। जब 9वें अधिकार में क्या लिखा है? आश्रम निरोध संवर सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रे तपसा निर्जराच, 3 सूत्र है। मतलब संवर और निर्जरा को बताया और तप की बात की। और तप की बात की तो क्या याद आएगा प्रीति जी? अपने को 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप आएंगे। अब आप बताइए कि और निर्जरा तत्व कब होता है? संवर पूर्वक होता है। उमा स्वामी जी ने 9वें अधिकार में संवर को बताया सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा। अब 4थे गुण स्थान के श्रावक को गुप्ति है, 5 समिति है, गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रे। अरे ये तो मुनि धर्म की बात आ रही है, और हम कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को निर्जरा तत्व होता है। और निर्जरा के नाम पर हमको क्या लगता है? 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तत्व। और यहाँ जिस सम्यक दृष्टि के निर्जरा और संवर तत्व प्रकट हुआ है वो कौन सा अविरत सम्यक दृष्टि है? अष्टमी 14 का एकासना भी करता हो कोई जरूरी नहीं है। सम्यक दृष्टि का जो बाई का आचरण है वो मिथ्या दृष्टि के समान है, और उस सम्यक दृष्टि को यहाँ संवर और निर्जरा तत्व कह रहे हैं। तो समझना बहुत सूक्ष्मता से है कि सम्यक दृष्टि के संवर और निर्जरा तत्व का क्या स्वरूप है, सम्यक दृष्टि के इन 8 अंक का वास्तव में निश्चय से क्या स्वरूप है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम बात तो करते हैं सम्यक दृष्टि के 8 अंक की, और तुलना करते हैं हायर क्लास के मुनिराज की कक्षा आगे की है। 7वां वो 6ठा 7वां गुण स्थान है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में। आप जो ध्यान से विचार करना सभी, निर्जरा को लेकर क्या हमें अनशन, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, 6 बाई और 6 अंतरंग, अगर कोई पूछे तपसा निर्जराचा तब 12 प्रकार के होते, हमारा ध्यान उन 12 तपों पर ही जाएगा, जबकि वो तो निमित्त है। निर्जरा की परिभाषा है शुद्धि में वृद्धि होना, संवर की परिभाषा है शुद्धि का प्रकट होना। और शुद्धि की वृद्धि किससे होती है? क्या बाह्य साधनों से होती है? बाह्य साधन निमित्त है, बाह्य साधन करने पर भी आपकी शुद्धि की वृद्धि हो ऐसा कोई एकांतिक नियम नहीं है। हाँ, जिसके शुद्धि की वृद्धि है, और वो कौन सी भूमिका की बात की? मुनिराज की भूमिका की बात की। मुनिराज की भूमिका का बायोडेटा अलग है,
चौथे गुण स्थान की श्रावक का बायोडेटा अलग है, पांचवें गुण स्थान के श्रावक का बायोडेटा अलग है। सबके बायोडेटा देते ना, जैसे अपन शादी करने के लिए अपने लड़के की शादी के लिए बायोडेटा बनाते हैं, क्या उसकी योग्यता है, क्या उसकी है, तब अब यहाँ पर सम्यक दृष्टि का भी बायोडेटा है, क्योंकि उसको भी मुक्ति राणे के पास जाना है। वो ब्रह्मचारी अलग शुल्लक, उसको भी मुक्ति राणे के पास जाना है, उसका भी अपना बायोडेटा है। जो मुनिराज है उनको भी मुक्ति राणे के पास जाना है, उनका भी बायोडेटा है। जो शपथ श्रेणी चढ़ रहे हैं उनका भी बायोडेटा है, लेकिन सबके बायोडेटा में अलग अलग है। कोई लड़का इंजीनियरिंग हो सकता है, कोई ग्रेजुएट हो सकता है, कोई डॉक्टरेट हो सकता है। ये जो आपको चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान और मुनिराज के बायोडेटा बनाने पड़ेंगे। अभी अपना समय हो गया है, मैं अपने को चौथे गुण स्थान का जब तक बायोडेटा नहीं बनाएंगे, पहले नाम तो चैतन्य कुमार करना पड़ेगा, आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, मुकेश भाई चैतन्य कुमार। और वे कहे मेरा कोई फोटो नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, तब तो आपका बायोडेटा बनेगा, नहीं तो चैतन्य कुमार का बनेगा कैसे। और उसमें जो लिखना पड़ेगा आपको कि आपका द्रव्य स्वरूप का क्या बायोडेटा है और आपका पर्याय स्वरूप का क्या बायोडेटा है, चौथे गुण स्थान में क्या बायोडेटा है, पांचवें गुण स्थान में क्या बायोडेटा है और मुनिराज के क्या बायोडेटा है। वो फिर उन तीनों बायोडेटा में से जिनागम में जहां जिसकी बात चल रही है, जैसे यहाँ चौथे गुण स्थान की बात चल रही है, तो उस बायोडेटा से हमको तत्व घटाने, संवर और निर्जरा तत्व उस बायोडेटा से घटाने। हम क्या कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि के अंग की चर्चा कर रहे हैं और बायोडेटा रखते हैं मुनिराज का। कांति भाई ऐसा नहीं हो सकता है, चौथी क्लास की लड़की के एग्जाम के अंदर आप सातवीं क्लास का परीक्षा पत्र नहीं दे सकते हैं। जो चौथी क्लास में पढ़ रहा है उसको आप सातवीं क्लास का एग्जामिनेशन पेपर दे सकते हैं क्या? समिति का पालन, गुप्ती का पालन, वो सातवीं क्लास का पेपर है, वो छठी क्लास का पेपर है। हमें यहां समझना छठी क्लास का पेपर है, नहीं तो क्या होगा, चौथी क्लास में भी पास नहीं होंगे और सातवीं में तो फेल हो, चौथी क्लास में फेल हो जाएगा वो। अगर चौथी क्लास में सातवीं क्लास का पेपर लगाएंगे तो आप क्या होंगे मुकेश भाई, चौथी क्लास में फेल हो जाएंगे। तो जब तक हमें चौथे क्लास की भूमिका को नहीं समझेंगे तब तक ये सम्यक दृष्टि के, क्योंकि सम्यक दृष्टि के आठों अंग से क्या हो रहा है, संसार की संतति को छेदने का कार्य हो रहा है।